हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है और आज मैं खुश हूँ। तो जिस दिन भी मैं खुश होती हूँ उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उस दिन मेरी पढ़ाई अच्छी हुई है और मूड अच्छा हो जाता है। पता नहीं, ऑटोमेटिक। मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब ब्रेन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रिलीज़ करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट फ़िलहाल सबसे बड़ा मेलाटोनिन तभी रिलीज़ होता है मेरे माइंड में जब मैं पढ़ पाती हूँ। लिटरली अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, क्योंकि पता है बेटू इस समय उसको मैं ना मस्त छत पे लेके जाती हूँ सुबह। 1 घंटे 1.5 घंटे उसको खूब खिलाती हूँ, उसके फिज़िकल वर्कआउट हो जाता है। अच्छे से खेलता है मस्त। कई बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, दौड़ना, खेलना कूदना। और आता है, खाना खाता है, नहाता है, सो जाता है। मतलब कभी वो सुबह नहा के जाता है छत में, लेकिन वो खेलते हैं तो बच्चे बहुत गंदे होते हैं, इसलिए मैं उसको आके नहलाती हूँ। तो वो फिर नहाता है, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद खेलता है और सो जाता है। बहुत अच्छे से सोता है, पता है। मतलब आज दोपहर में बेटू 2 बजे के आसपास सो गया था, 2 ढाई। और अभी शाम को 5 बज रहे हैं, वो अभी सो ही रहा है। अब मैं उसको उठाऊंगी क्योंकि फिर वो रात में नहीं सोता ना। तो 5 बजे के तक मैं उसको उठा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है ना कंटिन्यू पढ़ने के बाद। तो उसको उठाती हूँ, उसके साथ फिर थोड़ा सा खेल कूद और फिर वापस। कई बार वो चला जाता है अपने दादू के साथ कहीं, तो दोबारा पढ़ने मिल जाता है। और अगर नहीं जाता है तो मैं उसके साथ फिर खेलती हूँ छत पे जा कर के, या कभी नीचे चले जाते हैं, या कभी बाहर उसको पार्क वार्क ले जाते हैं। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी भैया सो रहा है, अभी उठेगा तो पीछे से बोलना शुरू कर देता है। तो आप लोग भी मतलब पता है, जिस दिन अच्छा पढ़ते हो ना उस दिन खुश हो जाया करो, पता है। क्योंकि क्या टेंशन तो सबको हो रही है कि एग्ज़ाम पास आ रहा है और याद नहीं हो रहा, कैसे याद करें, क्या करें। सबको टेंशन है, मतलब एक को नहीं, हर किसी को हो रही है, मुझे भी हो रही है। और आज मैंने पता क्या पढ़ा, आज पूरा टाइम मैंने मैनेजमेंट को दिया। मतलब सबसे पहले उसके PYQ का हर एक क्वेश्चन पढ़ा। और एक दिन का बचा है बस, मेरा 31 का बचा है शिफ्ट का, बाकी पूरे पढ़ लिए एक एक करके। बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक भी लिया और थोड़ा सा सुबह कर लिया था, बाकी दोपहर में पूरा बेटू के सोने के बाद किया। बहुत अच्छे से पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। और उसके अलावा एक एक दो क्लास वो किचन में देख ली थी, एक दो क्लास देख ली थी किचन में, तो वो अच्छे से नहीं देखी थी। तो उसको अभी बेटू जब उठेगा ना, तब उसके बाद ही उसके साथ खेलते कूदते एक बार और देख लूँगी, तो वो अच्छे से हो जाएगा। और डेज़ वाला जो PDF था कि मैंने इंपॉर्टेंट डेज़ बताए थे, उसका PDF मैंने डाल दिया। मतलब PDF नहीं डाला, फ़ोटो डाल दी उसको पोस्ट में। और बाकी मैंने एक्ट वाली फ़ोटो यार उस दिन ली थी, बट वो मोबाइल में बहुत नीचे चली गई। तो मैं फिर से अभी क्लिक करूँगी और डाल दूँगी, है ना, शाम तक डाल दूँगी। उसके लिए बार बार ऐसे मैसेज करके मतलब परेशान मत हुआ करो, डाल दूँगी, मुझे याद है ना। डेज़ की क्या था कि मेरे सामने दिख गया जस्ट, वो मैंने वॉल पे चिपकाया ना, तो मैं वहीं बैठी थी, इसलिए मैंने तुरंत क्लिक करके डाल दी। अब वो एक्ट वाला मैं शाम को रिवाइज़ भी कर लूँगी एक बार, और तुम लोग को फ़ोटो भी डाल दूँगी, है ना। तो परेशान मत होना। और मतलब बार बार ऐसे मैसेज करके खुद भी परेशान मत होना, मुझे भी मत करना। और जो जैसे किसी को डाउट है कि व्हाट्सएप पे किसी को ब्लॉक किया मैंने कि क्या किया, तो पता है उसका रीज़न भी यही है। देखो क्या है, मतलब डायरेक्ट नोट्स लेने के लिए किसी किसी के पास नंबर है ना, तो किसी ने नोट्स लिया, उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम मेरा ख़राब करोगे तो उसके बाद मैं ये कर सकती हूँ, है ना। मतलब इसको कोई अदरवाइज़ मत लेना, बट मेरे पास भी बहुत लिमिटेड टाइम है, मुझे भी पढ़ना है, इसलिए शायद मैंने कर दिया होगा, तो उसके लिए बुरा मत मानना। तो आज शाम को देखते हैं, मतलब यहाँ पे मंडला में अभी फूड फेस्टिवल लगता है आज के दिन, तो 2-3 दिन से था वो तो, बट आज आखिरी रहेगा। तो आज जाएंगे शायद तक हम लोग बेटू को घुमाने, क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सा फूडी हो गया है, तो मज़ा आएगा। लास्ट ईयर गए थे, बट बेटू छोटा था तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मतलब वो नहीं कर पा रहा था। अब बड़ा है, अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा तो मज़ा आएगा। तो आज हम लोग शायद इसको लेकर के रात में जाएंगे, इसलिए भी मैंने दोपहर में थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर ली कि मेरा मतलब हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर नहीं पढ़ती ना तो शाम को एंजॉय भी नहीं कर पाती। और ये दोपहर के टाइम का ही वीडियो था कि बेटू को वहाँ सुला करके फिर आराम से यहाँ इस रूम में बैठी थी। और आगे जो मेरा मतलब स्टडी रूम था वहाँ पे आज काम चल रहा है, तो पापा का क्या मेंटेनेंस का काम अभी तक हुआ नहीं। मतलब
काफ़ी सारा घर पे रिपेयरिंग मेंटेनेंस बहुत सारा करा रहे हैं पापा। छोटा 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 जितना काम था सब कुछ ओके ओके करा रहे हैं। तो मेरे उस वाले रूम पे काम करा रहे थे पापा, तो फिर इस साइड बैठी थी मैं पढ़ने के लिए। और अच्छा भी था, पता है, पता नहीं आज जगह चेंज होने से भी कई बार मन लगता है। मतलब एक ही एक जगह पे वहाँ पे बैठो तो वो पता नहीं, मतलब ऐसा कुछ लोग बोलते हैं एक ही जगह पे स्टिक होकर पढ़ाई करना चाहिए, आपकी आदत बनती है। मैं भी एक ही जगह पढ़ती थी, 2-3 जगह है मतलब मेरी। अगर टेबल पे मन नहीं लगा तो नीचे बैठ जाती हूँ एक कॉर्नर पे, या फिर मैं वहाँ सोफे पे बैठ जाती हूँ। इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ती। हाँ, छत पे पढ़ती हूँ कई बार, लेकिन इस रूम में मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। स्टार्टिंग में पढ़ती थी, फिर आज जब मैं यहाँ पे बैठी ना तो मेरा बहुत मन लगा। और शायद इसलिए भी लगा कि मैनेजमेंट काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं था, और टेस्ट आ रहा है, मैंने बताया इस बार मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे नंबर नीचे आए, है ना। एटलीस्ट 155 तो मुझे चाहिए। तो इसलिए मैंने आज सबसे पहले मैनेजमेंट के पूरे PYQ पढ़े, क्योंकि ज़्यादातर PYQ के आसपास क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब रात में मेरा टारगेट रहेगा कि 2-3 एक्ट पढ़ लूँ, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो पढ़ा हुआ है उसी को। और अगर टाइम और बचता है, वैसे घूमने जा रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है ना, सारा टाइम वहाँ चला जाएगा, बट अगर टाइम मिलेगा तो पंचवर्षीय योजनाएं रिवाइज़ करने की कोशिश करूँगी। और आपसे शेयर करने का रीज़न ये रहता है कि कई बार होता है, पता है मुझे भी, जैसे ना किसी किसी दिन मैं नहीं पढ़ाई करती, और फिर किसी का फ़ोन आता है अचानक से कि दीदी क्या पढ़ा आपने, मैंने आज ये पढ़ा। तो वो सुनते साथ ही दिमाग में ऐसा ट्रिगर होता है ना कि उसके बाद जस्ट मैं जब भी फ्री होती हूँ तुरंत कॉपी लेके बैठ जाती हूँ, क्या सामने वाला कितना पढ़ रहा है, मैं तो पढ़ ही नहीं रही। तो रोज़ अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो उसको पता है वो किया करो थोड़ा सा, कि जैसे मैंने पढ़ा और मैंने शेयर किया, तो आप भी कोशिश किया करो कि उतना पढ़ पा रहे हो उतना, उससे कम पढ़ पा रहे हो उससे ज़्यादा पढ़ पा रहे हो तो जितना हो पा रहा है उतना पढ़ते चलो, थोड़ा 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 करके पढ़ते चलो। आपको बेनिफिट होगा, पक्का होगा। पता है, ये मान के चलो कि कुछ नंबर तो आ रहे हैं ना आपके, मतलब सभी के कुछ ना कुछ नंबर आ रहे हैं, और वो ऊपर नीचे वैरी कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों के कारण वैरी कर रहे हैं ना। तो थोड़ा थोड़ा मेहनत अपनी बढ़ाओ, नंबर भी धीरे 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 बढ़ेंगे। और अगर आपने लापरवाही करी तो गिरेंगे भी, क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, है ना। मैंने कैसे कैसे कर के नंबर बढ़ाए थे वो मुझे पता है, लेकिन मैंने लापरवाही की और थोड़ा टाइम के लिए मैंने पढ़ाई में मतलब कम टाइम दिया, और वो लापरवाही कहेंगे, रीज़न कुछ भी हो, है ना, क्योंकि अपनी जवाबदारी है पढ़ना ना। तो नंबर में फ़र्क दिखा, सीधा दिखा। एक हफ्ते नहीं बल्कि 2 हफ्ते हो गए मैं उसको अभी कवर नहीं कर पा रही हूँ, तो सीधा दिखेगा, आपको भी सीधा चेंज दिखेगा आपके नंबर पे। जो लोग कहते हैं कि नंबर नहीं बढ़ते हैं, आप एक बार सीरियसली पढ़ाई करके देखो, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के देखो, उस सब्जेक्ट को टारगेट करो। मत करो आप पूरे पेपर को टारगेट मत करो, एक सेक्शन लेके चलो, उसी सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, और उस संडे के टेस्ट में सिर्फ उसी सेक्शन का टेस्ट देना, हर कोचिंग का देना, आपके उस सेक्शन में नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। ये मैंने शुरू में किया था। देखो मेरे मैनेजमेंट में कम आ रहे थे, मैं सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ रही थी, और विनर्स का भी, तांडव का भी, सत्यादि का भी, और जितने भी मतलब 3-4 जो नाम है अपने, उन सब का एक एक पार्ट का ही टेस्ट दे रही थी। इवन भी वीक के बीच में भी मैं कई बार करती हूँ, जैसे आज मैनेजमेंट पढ़ा, आज मैंने सोचा था कि टेस्ट दूंगी मैनेजमेंट बस का, बट हो नहीं पाया। तो अब तो खैर संडे को देना ही है।